नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। इस साल दुर्गोत्सव के रंग में पड़ने वाला है भंग। क्यों? होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें चैनल। फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। आसनसोल शहर का एक बड़ा हिस्सा पट गया है लंबे लंबे गड्ढों से। चौके नहीं हो रही है ड्रेनिंग। ड्रेन की तरह काटी गई है सड़कें और गलियां। जीटी रोड के दक्षिणी इलाके की यही स्थिति है कमोबेश। ये गड्ढे बने नहीं, बनाए गए हैं सरकारी स्तर पर। दावा है विकास का, लेकिन साइंटिफिक नजरिया नहीं होने के कारण हो रहा है विनाश। सरकारी काम है तो ऐसे होगा ही। गलियों में वाहनों का चलना हो गया है मुश्किल। बढ़ रही है दुर्घटनाएं। नागरिकों में है भारी आक्रोश। मेयर विधान उपाध्याय जता रहे हैं विवशता। अर्जी भेज रहे हैं बिजली विभाग के कहनुमाओं को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है असर। आज चर्चा करेंगे इसकी ही। नागरिकों की मूल समस्या जो पहुंच गई है उनके दरवाजे तक। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज होगी पड़ताल इस सरकारी गोरख धंधे की। खुलेंगे उन जानकारियों के द्वार जो जुड़ते हैं सरकारी योजनाओं से। ये कहानी है सरकारी योजनाओं की। 2 महीने पहले की बात है। शहर के दक्षिणी हिस्से की हर गली में दिखने लगे ड्रिलर। ट्रैक्टर से जुड़े ड्रिलर तोड़ने लगे पक्की सड़कों को। नगर निगम के स्तर से सभी गलियों का पहले से ही कर दिया गया है पक्कीकरण। नागरिकों के बीच शुरू हो गई कई अटकलें। किसी ने कहा वाटर प्रोजेक्ट, तो किसी ने कहा टेलीकॉम कंपनी का प्रोजेक्ट है, लेकिन था यह बिजली विभाग का प्रोजेक्ट। बिजली सप्लाई तारों को किया जाएगा भूमिगत। दावा है कि होंगे इसके कई फायदे भी। दूर होगी लो वोल्टेज की समस्या। केबलिंग से रुकेगी बिजली की चोरी। खत्म होगा बिजली लाइन का लॉस। नहीं रहेगा नंगा तार तो नहीं लगेगा करंट भी। आंधी तूफान बारिश में निजात मिलेगी पावर कट से। आसनसोल में यह काम हो रहा है 2 फेज में। यह है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अधीन। इसे फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक। 21 मई 2021 को निकाला गया था इसके लिए टेंडर। पहले चर्चा करते हैं पहले फेज पर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है दूसरे फेज का भी। पहले फेज में होगा खर्च 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी भारतीय रुपए में 3,351 करोड़। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 280 मिलियन डॉलर लोन देगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD। शेष 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेना होगा गैर वर्ल्ड बैंक वित्तीय संस्थाओं से। मंजूरी मिली 29 नवंबर 2021 को। ठेका लेने वाली कंपनी ने कोट किया 385.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 7 जनवरी 2024 को की गई इस प्रोजेक्ट की समीक्षा। निकल कर आए तथ्य। 30 नवंबर 2026 तक पूरा होगा यह काम। प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये कार्य करा रहा है राज्य बिजली विभाग। नगर निगम प्रशासन से इसका नहीं है कोई संबंध। ले लिया गया है एनओसी। नवंबर 2026 में कार्य होगा पूरा, यानी 2.5 साल तक नागरिकों को झेलनी होगी ये पीड़ा। विवश रहेंगे मेयर विधान उपाध्याय। क्या इस मामले में नहीं है कोई कानूनी प्रावधान? यदि है तो क्यों नहीं नगर निगम प्रशासन ने उठाया ये कदम? क्यों नागरिकों को छोड़ दिया गया है नरकीय जीवन जीने में? शहर की छोटी सड़कों गलियों को कर दिया गया है छलनी। कहीं बीच में तो कहीं किनारे काटी गई है पक्की सड़क। कई दिनों तक गड्ढे काटकर छोड़ दिए गए खुले में। वाहनों खासकर बाइक, ऑटो, कारों का परिचालन हो गया है मुश्किल। हर गली में खुदाई होने से बढ़ी परेशानी इस कदर कि आवाज के सामने वाहन खड़ा करना हो गया मुश्किल। बारिश हुई तो कटाई से निकली मिट्टी की हुई भराई। गलियों सड़कों पर बढ़ गई फिसलन। ईंटों के टुकड़े पत्थरों के बीच चलना हो गया सजा। हंगामा होने पर कुछ गलियों में किया गया समतलीकरण, लेकिन बरसात का पानी घुसने से
बदल गए दलदल में। हद तो तब हो गई जब सड़क में बना दिए गए हैं 2 फुट चौड़ाई के गड्ढे। कारों का प्रवेश हो रहा है मुश्किल। बड़े वाहनों की तो बात ही छोड़ दें। अभी ऐसा नहीं है कि मेयर विधान उपाध्याय नहीं है इससे अवगत। सुनिए क्या कहते हैं मेयर। দেখুন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের এটা করার দরকার আছে, কারণ যেভাবে উপর দিয়ে তারগুলো আছে এগুলো যদি নিচের দিক দিয়ে তারগুলো চলে যায় তাহলে কিন্তু এই যে চারিদিকে জ্যাম নিয়ে আছে, কারেন্টের ব্যাপার আছে, আগুন লেগে যায়, এইসবগুলো কিন্তু বেঁচে যাবে। তাহলেও ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে আমাদের সাথে যেটা কথা হয়েছিল যে যেখানে আপনারা কাটবেন সাথে সাথে রাস্তাটাকে আপনারা ডোজার দিয়ে হোক, পেলোডার দিয়ে হোক আপনারা ছুটিয়ে দেবেন। কিন্তু যে কাজগুলো করেনি তো সেটা অলরেডি আমরা বারবার চিঠি করছি তাদের কাছে, এবং আমরা ফান্ড চাইছি যে ভাই যে আমাদের নতুন নতুন রাস্তা বিশি কলেজের দিকে 3-4টে নতুন রাস্তা জাস্ট আমরা 6 মাস 7 মাস হলো রাস্তাগুলো বানিয়েছি, না চট্টগ্রাম বানিয়েছি, সেগুলোকে সব ভেঙে দিয়েছে। তো সেগুলো তো ওনারা তার মানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট করবেন, যা ক্ষতি হয়েছে সেটা করে দেওয়ার পর আমরা নিশ্চিতভাবে রাস্তাটা করবো। কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট রইল যে যেগুলো এখনও খোঁড়া রয়ে গেছে সেগুলোকে ওনারা যেন একটু লেভেলিং করে দেয়। আমরাও কর্পোরেশনের দিকে চেষ্টা করছি লেভেলিং করে দেওয়ার, তো তাতে মানুষের অ্যাক্সিডেন্টটা হবে না। একটু আগে আমি শুনছিলাম হোটেল রোডে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অটো পড়ে গেছে। জলটাও দরকার, ইলেকট্রিকটাও দরকার, কিন্তু মানে কাজগুলো যাতে হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা রাস্তাটা করতে পারি সেটার দিকে আমাদেরকে বেশি নজর দেওয়া উচিত, এবং তাতে ডিপার্টমেন্টাল সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি এবং আগামী দিনে পাবো নিশ্চিত। গোড়াই রোডটা রয়েছে, হরন রোডটা রয়েছে, প্রচুর আমাদের ওকে রোড আছে, আমাদের ধাদগা রোড আছে, এই রোডগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ আছে। তো এই বর্ষাকালটা হয়তো আমরা এমনি পার করবো, কিন্তু তারপর আমরা রাস্তা এই 4-5টা রাস্তা যে আছে আসানসোলে এগুলো তো আমরা ঠিক করে নিতে পারবো, যেমন ছিল সেরকম কাজ চলছে। लेकिन निगम की नेत्री विपक्ष चैताली तिवारी सीधे दोषी ठहराती हैं मेयर को। उनका आरोप है मेयर को एनओसी देने से पहले लगानी चाहिए थी शर्त, पीसीसी की राशि एजेंसी दे नगर निगम प्रशासन को, प्लानिंग के साथ होगा काम, एक क्षेत्र में खुदाई, पाइप बिछाने, केबल लगाने का काम होगा संपन्न, तुरंत पीसीसी करेगा निगम, तो जनता को नहीं होगी परेशानी। लेकिन कोलकाता के सामने मुंह नहीं खोलते मेयर। फ़ायदा उठाता है कोलकाता, बेवजह परेशान करता है आसनसोल और उसके लोगों को। सुनिए क्या कहते हैं जितेंद्र तिवारी। आसनसोल के लोगों की ये विडंबना है कि आसनसोल नगर निगम की गलत नीतियों के कारण पद पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड करने का जो काम चल रहा है, इसके कारण आसनसोल शहर, कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज में हर जगह आप देखेंगे रास्ते को बीचों बीच काट दिया गया है, मिट्टी इधर उधर पड़ा हुआ है और कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब मोबाइल टावर की जो कंपनियां थी वो जब अपना तार बिछाती थी, उस समय आसनसोल नगर निगम से हम लोगों ने शर्त दिया था कि रिस्टोरेशन का जो काम है उसका पैसा पहले नगर निगम में आप जमा दीजिए, और वो पैसा जमा लेने के बाद ही हम लोग परमिशन देते थे, जिसके कारण एक तरफ जब वो काटने का काम करते थे साथ ही साथ रिस्टोरेशन का काम भी नगर निगम कर देता था। और उस समय नगर निगम के जो काउंसलर्स थे उनका भी परामर्श लिया जाता था, और जो काम होता था रास्ते को काटने का काम वो काउंसलर्स की सहमति से उनसे बात करके ही किया जाता था, उनका एक सुपरविजन रहता था। लेकिन वर्तमान जो बोर्ड है इसमें काउंसलर्स की कोई भूमिका नहीं है। ये जो एजेंसीज है जब मन तब रास्ता काट दे रही है, रास्ता काटने के बाद साथ ही साथ उसका जो मरम्मत है वो जो करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। रास्ता काट के 1-2 महीने छोड़ दिया गया है। अभी जो उनका रिव्यू मीटिंग हुआ है उसमें पता चला है कि ये पूरा काम समाप्त होते कम से कम सेकेंड फेज का काम समाप्त होते 2027 हो जाएगा। यानी आने वाले 2-3 वर्षों तक आसनसोल के लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आसनसोल नगर निगम में जो लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले जो सिस्टम था कि जहां कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्था यदि रास्ते के नीचे से कुछ काम करना चाहती है तो जहां रास्ता काटना पड़ेगा उसका प्लान पहले जमा करे, और इसको रिस्टोरेशन में जो खर्च होगा इसका एस्टिमेट बना के नगर निगम पहले वो पैसा जमा करा ले और नगर निगम खुद उसका टेंडर करके वो काम कर दे। अब
वो एजेंसियां कब काम करेगी कब नहीं करेगी, उनका मैन पावर कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उनको अपना तार बिछा कर चले जाना है, तार बिछा देंगे उनको उनका पैसा मिल जाएगा। लोगों को तकलीफ हो रहा है कि नहीं, लोग तो काउंसलर्स को जाकर बोलते हैं ना, लोग काउंसलर्स के साथ काउंसलर्स के लिए आप शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं। काउंसलर्स को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, ये कौन देखेगा। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि जो कंपनियां ये काम कर रही है उनके साथ नगर निगम बैठे, जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व करे, और रिस्टोरेशन का जो काम है, जहां से तार जाएगा, जहां रास्ते को काटना है, उसको जो फिर से मरम्मत करने का जो काम है, उसके लिए एस्टीमेट बनाकर नगर निगम उससे पहले पैसा ले ले और ये काम नगर निगम खुद करे। नहीं तो आने वाले 2-3 वर्षों तक आसनसोल के लोगों को भोगना पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं आसनसोल नगर निगम के जो लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनके प्लानिंग के अभाव के कारण ये हो रहा है। इसके पहले उनको जो प्लानिंग करना चाहिए था, इंजीनियर्स को लेके बैठना चाहिए था। वो जो कंपनियां रास्ता काट रही हैं उनसे पहले मैप लेना चाहिए था कि कहां आप रास्ता काटने वाले हैं, रास्ता काटने के कितने दिन बाद ये बन जाएगा, ये सब कुछ पहले क्लियर कर लेना चाहिए था, उसके बाद परमिशन देना चाहिए था। केवल पता नहीं किस दबाव में ये लोग हैं, शायद कलकत्ता के दबाव में है। केवल जो आता है जो उसको परमिशन दे देते हैं, और जो जहां मांग चाह रहा है वहीं पर रास्ता काट दे रहा है, और महीने 2 महीने 3 महीने तक रास्ता उसी तरह पड़ा हुआ है। लोग यहां गिर रहे हैं, वहां गिर रहे हैं, एक तरफ बाढ़ से लोग मर रहे हैं, एक तरफ बालू चोरी हो रहा है, एक तरफ रास्ता काट के रख दिया गया है, लोड सेटिंग है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है? कॉर्पोरेशन के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कॉर्पोरेशन में जो लोग हैं उनसे कहूंगा, कभी रात के अंधेरे में, जैसे पहले लोग घुमा करते थे, पहले रात के अंधेरे में अपना चेहरा छुपाकर या कोई भेष बदलकर जनता के बीच में जाइए, तब पता चलेगा जनता कितना गाली दे रही है आप लोगों को। और आप लोगों को गाली नहीं दे रही, आप लोगों के कारण आसनसोल नगर निगम को गाली दे रही है। आसनसोल नगर निगम जो पहले कलकत्ता से कम्पीट करता था, कलकत्ता से कंपटीशन कर रहा था, कलकत्ता के लोग ईर्ष्या की नजर से देख रहे थे आसनसोल नगर निगम, उसको क्या बना के रख दिया आप लोगों ने, इस पर थोड़ा ध्यान दें। मॉनिटरिंग एजेंसी की माने तो कार्य पूरा होगा नवंबर 2026 में, यानी 2.5 वर्ष, यानी 3 दुर्गा पूजा कटेगी परेशानियों के बीच। सवाल तो उठता ही है इससे, करोड़ों का वेतन लेने वाले निगम अधिकारियों ने क्यों नहीं सारी जानकारी दी मेयर को? क्यों जरूरी सुविधा छोड़ दी गई किसी ठेका कंपनी के भरोसे? क्यों सरेंडर कर दिया गया राज्य मुख्यालय के समक्ष? इसके पहले भी तो टेलीकॉम कंपनियों ने बिछाए थे अंडरग्राउंड केबल्स। उस समय नहीं हुई थी इतनी परेशानी, क्योंकि नगर निगम था चुस्त दुरुस्त। तो है ना प्रचलित कहावत, कमजोर के जोरू पूरे गांव की भौजाई। डू यू नो माई पॉइंट? समझ में आया ना कि भोजपुरी में समझाई? इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। मिलते हैं शीघ्र नए मुद्दे के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। बंगाल सरकार के आग्रह पर कम हो गई डीवीसी के पंचेत और मैथन डेमो से जल निकासी। झारखंड में भी रुक गई है लगातार हो रही बारिश। डीवीसी सूत्रों ने दी जानकारी। मैथन डैम से सोमवार को छोड़ा गया 6000 क्यूसेक पानी। हाइडल से नियमित रूप से इतना ही निकलता है पानी, यानी डैम से नहीं हो रही कोई जल निकासी। पंचेत डैम से हो रही 43,000 क्यूसेक जल निकासी। दोनों डैमों से हो रही कुल 49,000 क्यूसेक जल निकासी। राज्य सरकार का है दावा, अतिरिक्त जल निकासी से दामोदर नदी के निचले क्षेत्रों में आ जाती है बाढ़ की स्थिति। आसनसोल के जिला शासक एस पन्नोबलम की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल बाराबनी प्रखंड के अधिकारी डॉक्टर असीम कुमार करौली ने दी जानकारी। बैठक में 2 वाटर प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा। ये वाटर प्रोजेक्ट हैं कांकसा और बाराबनी प्रखंड में। इनकी अद्यतन स्थिति पर जिला शासक ने जताया संतोष। तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए दिए जरूरी निर्देश। इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी दोनों परियोजनाएं। पश्चिम बर्धमान जिलार 2टी जलविभाजिका प्रकल्प निये तार प्रोग्रेस रिपोर्ट निये आलोचना करलाम। एकटा प्रोजेक्ट कांकसा ब्लके चलছে और एकटा बाराबनी ब्लके चलছে। लगातार हो रही बारिश से सलानपुर की अधिकतर सड़कें हो गई हैं बदहाल। खासकर गोरांडी से डाबर मोड़ तक में वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बागडीगी मोड़ से गोरांडी तक है अधिक बदहाली। सड़कें टूटने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वाहन।
चालकों ने लगाया गंभीर आरोप, वर्षों से नहीं हुई है सड़क की मरम्मत, इस बरसात में हालत बद से हो गई है बदतर। छोटे वाहन चालकों ने की है सड़क मरम्मत की मांग। दामोदर नदी पर बंडपुर के पास बना था लकड़ी का अस्थायी पुल। बाइक और छोटे वाहनों का आवागमन होता था उससे। पुरुलिया के साथ जुड़ने का था माध्यम। पंचेत और मैथम डैम से हो रही जल निकासी से बह गया पुल। आवागमन में हो रही परेशानी। साइकिल सवार जान हथेली पर लेकर रेलवे पुल से कर रहे हैं आना जाना। बेहद खतरनाक होने के साथ साथ है गैर कानूनी भी। ग्रामीणों ने दी जानकारी, रानीगंज होकर आने पर दूरी पड़ती है 30 किलोमीटर, डीसलगढ़ होकर आने पर 42 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात जमीन से जुड़े ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी से अवगत हो सके। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।